ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में हम लगातार आपके साथ सावन महीना से जुड़ी हुई खास जानकारियां शेयर कर रहे हैं। और यदि ये जानकारियां आपको अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन महीना महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने इस विष का पान किया था। इसके प्रभाव से महादेव के समस्त शरीर में, महादेव के गले में जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव पर कच्चे दूध, जल, दही इत्यादि से अभिषेक किया और बिल्व पत्र चढ़ाया। इन सभी में शीतलता होती है और औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसके वजह से महादेव को कुछ अच्छा महसूस होने लगा और महादेव प्रसन्न हुए। ये सारी घटनाएं श्रावण महीने के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए महादेव को यह सावन का महीना, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल, ये तीनों ही विशेष समय महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इस दौरान महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रत्येक महीने के प्रदोष तिथि में, प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना उनके मंदिरों में उनके भक्तों द्वारा किए जाते हैं। और अब महादेव का प्रिय महीना भी आने वाला है, श्रावण का महीना। इस महीने में महादेव की विशेष रूप से पूजा आराधना तथा विशेष उपाय करने से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और महादेव के प्रसन्न होने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण महीना में महादेव के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव की भक्ति में लगते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते, महादेव की पूजा मात्र ही करते हैं, और कुछ लोग प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन आता है जिनका पालन अगर आप पूरे श्रावण महीने में कर लेते हैं तो आप पर निश्चित तौर पर महादेव की कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। भले आप व्रत धारण करें या फिर ना करें। व्रत धारण करने का मतलब है कि बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग पूरे श्रावण महीने में ही व्रत रखते हैं। इस प्रकार का व्रत यदि आप नहीं भी करते, लेकिन अगर आप पूरे श्रावण महीने में कुछ नियमों का पालन करते हुए शिव महापुराण में वर्णित इन उपायों को यदि आप पूरे श्रावण महीने में नियम बना के करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सही समय आने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी की कृपा पाने व धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही प्राचीन उपाय बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में होता है। वह है महादेव के शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना। अब आप सोचेंगे कि यह कार्य तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, तो आपको बता दूं कि हम जो नित्य की पूजा करते हैं, महादेव के शिवलिंग के सामने दीपक लगाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। रात के समय जब घोर अंधेरा रहता है तब शिवलिंग के निकट दीपक का प्रकाश करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रात के समय रोज सिद्ध शिव मंदिर में जाकर वहां शिवलिंग के पास दीपक जलाता है, उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस उपाय को नियम से करने से व्यक्ति के कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं तथा उसका बुरा से बुरा समय कट जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव अपने पिछले जन्म में चोर थे। वे एक रात भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए पहुंच गए। रात की वजह से वहां काफी अंधेरा था। अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने चोरी करने के लिए अपनी कमीज फाड़ी और इस कमीज को फाड़कर इससे दीपक जलाया। दीपक के प्रकाश में वह मंदिर का सामान चोरी कर रहे थे कि वहां पे दीपक हवा की वजह से बुझ गया। उन्होंने पुनः दीपक जलाया, लेकिन वह फिर हवा से बुझ गया। इस प्रकार से कई बार हुआ। रात के समय बार बार दीपक जलाने से भगवान शंकर उनसे अति प्रसन्न हो गए। कुबेर देव ने चोरी करते समय बार बार दीपक जलाकर अनजाने में ही शिव जी की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति
रात के समय शिव मंदिर में शिवलिंग के निकट प्रकाश करता है, महादेव के समक्ष दीपक लगाता है, उसे प्रभु शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को जीवन में सभी तरह के कष्टों के निवारण के लिए शिवलिंग के निकट रात्रि में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में परेशानियों से बहुत तंग आ चुके हैं, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके कुंडली में ग्रहों की दशा बहुत खराब है, ग्रहों की पीड़ा से परेशान हैं, तो आप पूरे श्रावण महीना में यह नियम बना लें कि आप महादेव के मंदिर में जाएंगे। आपके शहर में आसपास जो भी कोई खास मंदिर है, उस मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। ऐसे मंदिर में जाकर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और यह कार्य आपको 11 से 12 के बीच कर लेना है। यह बहुत उचित समय होता है इस उपाय को करने के लिए। अब कई लोगों के घर से मंदिर बहुत दूर होता है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप शाम के 7 से 8 बजे के बीच जाएं और जो दिया आप लेकर जाते हैं वो थोड़ा बड़ा दिया रखें ताकि वह काफ़ी समय तक जलता रहे। और इस दिए का लौ आप थोड़ा मध्यम रखें। मध्यम लौ के साथ जो दिया जलता है वो काफ़ी समय तक जलता रहता है। तो आप इस प्रकार से दिया लगा कर ले जाइए। इस प्रकार से दिया तैयार करिए जो आराम से 2 से 3 घंटे तक या फिर उससे अधिक समय तक जलता रहे, प्रकाश देता रहे। दोस्तों, शास्त्रगत उपाय हैं। आप अगर पूरे श्रावण महीने में नियम बनाकर इस उपाय को कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपकी जो भी समस्याएं हैं महादेव उनका निवारण अवश्य करेंगे। पूरे श्रावण महीने में शिव भक्तों को महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समी के पत्ते अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इस संबंध में भी एक पौराणिक कथा है कि एक बार 88,000 ऋषियों ने परम पिता ब्रह्मा से भगवान महादेव को प्रसन्न करने की विधि पूछी। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र से और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समी पत्र से प्रसन्न होते हैं। तो इस पूरे श्रावण महीने में आप महादेव को बिल्व पत्र या समी के पत्ते जो भी आपको मिल जाता है, प्रतिदिन एक ही अगर हो सकता है तो एक ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो बिल्व पत्र आप चढ़ाते हैं वो कटा फटा ना हो और जो समी के पत्ते भी चढ़ाते हैं वह सुंदर हो। इस प्रकार के पत्ते महादेव पर उनके मंत्रों के साथ, उनके मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव सफ़ेद रंग के पुष्पों से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, इसलिए पूरे श्रावण महीने में उन्हें सफ़ेद रंग के आंकड़े का पुष्प, सफ़ेद धतूरे का पुष्प, हर श्रृंगार का पुष्प, कनेल के पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए। तो इनमें से जो भी पुष्प आपको प्राप्त होता है वह महादेव को पूरे श्रावण महीने में अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये छोटे छोटे से नियम जिनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है, इनको आप पूरे श्रावण महीने में अगर एक निष्ठ होकर करते हैं तो इसका प्रभाव आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे। हो सकता है कि इन चीज़ों को करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो, थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन वो भक्ति ही क्या जिसमें थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी सी कठिनाइयाँ ना आए। आप ऐसा समझिए, ये मुश्किलें नहीं, ये कठिनाइयाँ नहीं हैं, यह महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपकी परेशानियों से आपको बाहर ले जाएंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, कर लीजिए इन्हें आप इस श्रावण महीने में। इस उपाय को करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरे श्रावण महीने में जो आहार ले रहे हैं वह शुद्ध आहार हो, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, साथ ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नियमों के साथ आप महादेव की पूजा आराधना करें। महादेव से मेरी यही विनती रहेगी कि आपकी जो भी कामनाएं हैं महादेव शीघ्र पूर्ण करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।